नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ बहादुरी की नहीं होती, बल्कि वो होती हैं अटूट स्वाभिमान की। आज हम बात करने वाले हैं खींची चौहानों की, एक ऐसा राजपूत वंश जिनकी विरासत आज भी हमें इंस्पायर करती है। अच्छा, सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसा किला हो सकता है जो बिना किसी फाउंडेशन के सीधे एक चट्टान पर खड़ा हो? या फिर एक ऐसा हीरो जिसकी वीरता पर उसका दुश्मन भी रो पड़ा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? इन्हीं सवालों के जवाब छिपे हैं खींची चौहानों के इतिहास में। तो चलिए, इन असाधारण कहानियों को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं खींची वंश की जड़ों तक, उनकी उत्पत्ति तक, जो सीधे अग्निवंश से जुड़ी है। तो ये जो खींची राजपूत थे, इनका कनेक्शन है महान अग्निवंशी चौहानों से। अब अग्निवंशी क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस वंश की उत्पत्ति एक पवित्र अग्निकुंड से हुई थी और ये सीधे सीधे अजमेर के जो फेमस चौहान थे, उन्हीं के वंशज हैं। पर सवाल ये है कि ये खींची नाम आया कहाँ से? इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि इनके एक पूर्वज इतने ज्यादा ताकतवर थे कि लड़ाई में दुश्मनों को घोड़ों से खींचकर नीचे पटक देते थे। बस इसी कमाल के स्किल की वजह से इन्हें खींची कहा जाने लगा। तो इनकी जर्नी शुरू तो हुई अजमेर से, पर इनकी असली पहचान बनी गागरोन के उस चट्टानी किले से। सच पूछें तो यही किला उनकी ताकत और उनके स्वाभिमान का सिंबल बना। और हाँ, आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और पता है, इसी गागरोन के किले में खींची इतिहास का सबसे सबसे सुनहरा पन्ना लिखा गया। ये कहानी है महाराजा अचलदास खींची के शौर्य की और गागरोन के उस महान साके की, जहां सम्मान बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया गया। वक्त था साल 1423 का। मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर गागरोन को चारों तरफ से घेर लिया। अब महाराजा अचलदास के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो गुलामी चुन लें या फिर युद्ध करें। उन्होंने चुना सम्मान का रास्ता और अपने योद्धाओं के साथ आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। देखिए, उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि सेना के हिसाब से जीतना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बावजूद महाराजा अचलदास ने गुलामी के बदले बलिदान को चुना। असल में ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अपने स्वाभिमान और अपने उसूलों को बचाने की जंग थी। लेकिन लड़ाई के बाद जो हुआ, वैसा इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। अचलदास की बहादुरी देखकर दुश्मन सुल्तान होशंग शाह इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने हुक्म दिया कि महाराजा की वीरता के सम्मान में किले में उनका कमरा हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। सोचिए, एक दुश्मन अपने शत्रु को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या दे सकता था? इस पूरे बलिदान की कहानी, जहां पुरुषों ने केसरिया बाना पहना और रानियों ने जौहर की आग में अपने सम्मान की रक्षा की, ये पूरी गाथा अचलदास खीचीरी वचनेका नाम की किताब में आज भी जिंदा है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गागरोन का गिरना खीची वंश का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। यहाँ से शुरू होती है खिचीवाड़ा के विस्तार की कहानी, जो उनकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट का सबूत है। तो गागरोन हाथ से जाने के बाद भी खींची चौहान रुके नहीं। उन्होंने मालवा की तरफ रुख किया, जो आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहां अपना एक नया ठिकाना बनाया, अपनी विरासत को फिर से खड़ा किया। और मालवा का यही जो नया इलाका था, जो खींची चौहानों का नया राज बना, यही इतिहास में खिचवाड़ा के नाम से जाना गया। अब इस नए खिचीवाड़ा में उनकी ताकत के कई नए सेंटर्स बने। इनमें सबसे मेन थी राघोगढ़ रियासत, और इसके साथ साथ मकसूदनगढ़, थरनावदा और चांचुड़ा जैसे ठिकानों ने भी खींची पावर को और ज्यादा मजबूत कर दिया। लेकिन एक बात समझनी होगी, खींची चौहानों की पहचान सिर्फ उनकी तलवारबाजी से नहीं थी। नहीं, उनकी असली ताकत तो उनके कल्चर, उनके स्वाभिमान में थी, और ये चीज उनके हर काम में साफ दिखती थी। उनकी आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र था, वो थी कुलदेवी आशापुरा माता। कोई भी लड़ाई हो या कोई भी शुभ काम हो, उससे पहले उनका आशीर्वाद लेना एक पक्की परंपरा थी। यही उन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती थी। और उनके कल्चर का एक और बहुत जरूरी हिस्सा था शरणागत की रक्षा का उसूल। इसका मतलब बहुत सीधा था कि अगर कोई भी उनकी शरण में आ गया, तो फिर अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा की जाएगी। ये एक पवित्र वचन की तरह था। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की दुनिया में जहां हम हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वहां हम खींची चौहानों की इस लेगेसी से क्या सीख सकते हैं?
एक ऐसी विरासत जहां उसूल, सम्मान और दिए हुए वचन को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती माना गया।